हेलो हल्द्वानी की उर्दू की महफिल में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहपर शरीफ और आज हम बात करेंगे उर्दू अदब की एक ऐसी सिन्फ पर जो ना अफसाना है, ना मजमून, ना ही मुकम्मल सवान्य, लेकिन इन सब का निचोड़ अपने अंदर समेटे होती है। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है खाका। तो सुनिए, खाका अंग्रेजी में जिसे स्केच कहा जाता है, एक ऐसा लफ्ज जिसके लुग़वी मानी तो होते हैं ढांचा या तस्वीर का मसवदा, मगर जब यही खाका उर्दू अदब की गलियों में कदम रखता है तो कभी कलमी तस्वीर बन जाता है, कभी मुरक्का तो कभी शख्सी खाका। मगर सच कहो, खाका महज चेहरे मोहरे का नाम नहीं, बल्कि वो है जो सरापा सीरत, खदो खाल, नफ्सियात और बाज़ औक़ात अंदर के राज यूं अया करता है कि पढ़ने वाला जैसे आईना देख रहा हो, और वो भी पोर्ट्रेट वाला नहीं, एक ऐसा आईना जो अंदर की झलक भी दिखा दे। खाका किसी की तस्वीर भी बनाता है और उसके किरदार की परतें भी खोलता है। यही वजह है कि उर्दू अदब में उसे शख्सियत का मारूजी मुताला भी कहा गया है। और जब शख्सियत की बात हो तो अदब खामोश कैसे रह सकता है। तो आइए अब बात करते हैं खाके के फनी अनासिर की, वो रंग जो इस तस्वीर को जीता जागता बनाते हैं। पहला रंग इख्तिसार। क्या आपने कभी दरिया को कूजे में बंद होते देखा है? खाका वही करता है। एक सफ़े में पूरी शख्सियत समेट देना ये कोई आसान काम नहीं। फरहतुल्लाह बेग हों या मौलवी अब्दुल हक, जब उन्होंने खाके लिखे तो लंबे भी लिखे, मुख्तसर भी, बस फर्क ये कि बात चुस्त और जामे हो। दूसरा रंग होता है किरदार निगारी। खाका शख्सियत का फन है और शख्सियत का तासुर किरदार से होता है। कुछ किरदार मिसाली होते हैं, जैसे चट्टान, ना वक्त से बदलते हैं ना हालात से, और कुछ होते हैं फितरी, जो वक्त के साथ संवरते बिगड़ते रहते हैं। खाका निगार को कमाल ये है कि वो उस शख्सियत के रवैये, खसलतें, हरकातो सकानत इस तरह लिखे कि कारी उसे अपने इर्द गिर्द महसूस करे। तीसरा रंग होता है वाकया निगारी। खाका महज बयान नहीं, उसमें वाकयात की झलक भी जरूरी है, और वो भी सिर्फ सुने सुनाए नहीं, बल्कि देखे भाले, महसूस किए हुए, क्योंकि वाकयात वही असर रखते हैं जो सच लगें और जो कारी के सामने सिनेमा की तरह चलने लगे। चौथा रंग होता है मंजर निगारी। वाकया हो और मंजर न हो, खाके में मंजर निगारी ऐसा रंग भरती है कि शख्सियत की झलकियां और वाजे हो जाती हैं। वो मंजर जो सिर्फ आंख से ना देखे जाएं, बल्कि दिल पे उतर जाएं। मिसाल के तौर पर सब्जे की लहक हो या खाली बेंच पर बैठा बूढ़ा प्रोफेसर, मंजर जिंदा हो तो खाका बोलता है। पांचवा रंग होता है वैदते तासुर। खाका जब शुरू हो तो एक खास तासुर बनाए और वो तासुर इख्तिताम तक कायम रहे, जैसे कोई नज्म जो दिल की एक ही लय में सुनी जाए। हर बात, हर जुमला इसी तासुर को बढ़ाए, बिखेरे नहीं। यही वो बात है जो खाके को एक मुकम्मल फनपारा बनाती है। तो सामईन, खाका सिर्फ चंद जुमलों का मजाक या किसी की नक्काली नहीं, ये अदब का संजीदा हुनर है जो कारी को शख्सियत के करीब ले आता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम रेडियो पर किसी की आवाज से उसकी तस्वीर बनाने लगते हैं। आज की नशरियात से यही पैगाम देना चाहूँगा कि खाका निगारी वो फन है जो अदब को इंसानी बनाता है और इंसान को जिंदा जावेद लफ्जों में महफूज कर लेता है। अगली नशिस्त में हम किसी मशहूर खाका निगार या एक शानदार खाके का तज्जिया करेंगे। इजाजत चाहूँगा हेलो हल्द्वानी से। मैं था आपका मेज़बान शहपर शरीफ। खुश रहें, पढ़ते रहें और खाका बनाते रहें।